सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आप जो ये पिक्चर देख रही हैं इस पे ही हम आज करने वाले हैं अपना वेक्टर आर्ट लिप्स बनाने वाले हैं और इसी इमेज पे बनाएंगे। और आज आप बोल रहे होंगे कि आपने फेस स्क्रीन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है तो इस वजह से मैंने फेस स्क्रीन भी नहीं लगाई। और आगे की वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं इलस्ट्रेटर पर और यहाँ से मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी ज़्यादा की हुई है, लेकिन आपको कंटेंट वही मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा। और उम्मीद है कि आज का कंटेंट थोड़ा सा लेंथी है और ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, हाई लेवल की है। इसलिए मैं आप सबको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी के साथ ये सीख सकें और अब आप हाई लेवल पर भी जा सकें। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप हाई लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी करनी है प्रैक्टिस, उसकी ज़रूर है। अगर आप प्रैक्टिस उस पर नहीं करेंगे तो आप एडवांस लेवल क्या हाई लेवल पर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए प्रैक्टिस आप करते रहें रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी भी थोड़ा सा स्किल थोड़ा सा अच्छा रहे और आपको समझ में भी सब कुछ आता रहे। आप जितना इस चीज़ के अंदर घुसेंगे आप उतना ही यहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर फ़ायदा है। आप बस उसके अंदर कॉन्संट्रेट करें, फ़ोकस करें और आसानी के साथ उसको सीखें। गाइस, मैंने अब तक आपको जो भी कुछ बताया वो सब कुछ रियल है। बस आप उस पे अमल करें और आसानी के साथ सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और हासिल करना क्या है, सब कुछ आप यहाँ पर मेरे स्किल ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी तक सिखाए हैं। और यहाँ पर आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ। मेरे को पता है कि आज की वीडियो थोड़ी-सी बड़ी होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बस एंड तक देखते रहें। बाकी आज की वीडियो के अंदर जो-जो आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है वेक्टर आर्ट लोगों के लिए। तो वेक्टर आर्ट अगर आप लोग सीखना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट लिप्स बनाना आ जाएँगे। अगर आप देख लें ये पूरी वीडियो तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको आ ही जाएँगे बनाना, क्योंकि इस तरह से जो मैंने हार्ड वर्क जो ये वाला लिया है तो इस पे आपको थोड़ा-सा मुश्किल भी होगी, लेकिन मैं आपके लिए आसानी कर रहा हूँ तो आप भी आसानी के साथ इसको बना लेंगे। और गाइस यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि स्पीड मैंने थोड़ी-सी बढ़ाई हुई है और स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान मेथड आपके साथ मैंने शेयर करा है, तो इसका मतलब आसान ही होगा। तो इस तरीके से आप आउटलाइन के ऊपर आउटलाइन ही फेर रहे हैं इस तरीके से और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पर जो-जो मैं कर रहा हूँ आप उसी की तरह करते रहें। अगर आपको स्पीड थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाके स्पीड को थोड़ा-सा स्लो कर लें, ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सकें। ये आसान तरीका है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा कह रहा हूँ स्पीड स्लो कर लिएगा और उसके बाद आसानी के साथ आप सीख लिएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ी-सी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दी क्योंकि ये ना वीडियो तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर की चली गई थी। तो मैंने जब इसकी वॉइस करी ना, वॉइस रिकॉर्डिंग जब मैंने इसकी स्टार्ट करी तो फिर मेरे को लगा कि यार इसकी थोड़ी-सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जिससे मेरी वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी। वरना फिर आप लोग यार इसको वॉच नहीं करते हो, जिससे मेरे को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप वॉच तो कर लोगे ना, 1-2 मिनट भी कर लो तो बस मेरे लिए बहुत है। बस इसको वॉच कर लिएगा, इसलिए मैंने आप सबके लिए छोटी वीडियो बनाई है। सो इसके बाद अब हम लोग दूसरी तरफ भी एक इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से इसको आसानी के साथ बनाएँगे, ठीक है ना? बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है यार, कोई इतना मुश्किल काम आपको मैं बताऊँगा नहीं जिससे आप मुश्किल में आ जाएँ और आप ना कर पाएँ। लेकिन अगर वो मुश्किल काम होगा भी तो मैं आपको बता दूँगा कि आप आसानी के साथ इसको कैसे कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर सिंपल मेरा इस तरीके का बन गया है। यहाँ पर 2 मैंने आउटलाइन दे दी हैं और ऑनेस्टली इसका कलर थोड़ा-सा देना चाहूँगा, लेकिन बाद में हम कलर भी इसके अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि कलर इस तरीके का सही नहीं लगेगा तो इसलिए कलर भी हम बाद में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक और बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल देख लेते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है वो, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले तो अपन, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर एक और बनाएँगे, ठीक है? एक और बना लेते हैं। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उससे पहले मैंने एक बनाकर आपसे पहले बोला था कि बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर किसी भी तरीके से और उसको मैं सबसे पहले कलर दे दूँगा, ठीक है? कलर देने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर पहले स्ट्रोक दे दिया और उसके बाद इसके ना कलर दे दिया। अब उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा एडजस्ट करके कलर दे देते हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक और बनाना चाहें तो एक और बना सकते हैं, बट मैं एक बनाऊँगा यहाँ पर बिल्कुल अच्छा-सा ये पूरा कवर करने के लिए लिप्स। और
ये कवर करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पर स्ट्रोक के ना करके पूरा ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैं कलर दे दूँगा, लेकिन इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगा। सेंड टू बैक फ्रंट जो भी करना है मेरे को वो कर लूँगा। इसको बैक पे रखना था, तो इसलिए मैं इसको बैक पर रख लूँगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा-सा नीचे आके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ना कलर भी चेंज कर दिए हैं सबके अंदर। कलर भी सबके अंदर चेंज कर देते हैं साथ ही साथ, ताकि हमें कुछ भी बाद में एडजस्ट करना हो तो हम वो कर लें, लेकिन कलर अभी दे देते हैं, फिर बाद में हम चेंज कर देंगे। सो गाइस इतना कर देने के बाद सिंपल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एक पाथ बना रहा हूँ, और यहाँ पर बनाने के लिए पाथ मैंने इस तरीके से ड्रॉ भी कर लिए। उसके बाद सिंपल यहाँ से मैंने इसको जो सेंड टू बैक करना था वो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक बराबर में भी मैं बनाऊँगा, पाथ नहीं लेकिन एक थोड़ा-सा शेप टाइप का बनाऊँगा। तो इस तरीके से जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से बना लें, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर्व हैंगर करना पड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिंपल इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से मिला दिया, और उसके बाद ये हमने बना लिया। सो गाइस बना देने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ना कलर भी देना स्टार्ट कर दिया है, तो कलर भी हम यहाँ पर दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो हमें कलर एडजस्ट करना है हम वो भी कर लेते हैं। और उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैंने कलर भी एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक वाइट कलर की थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें वाइट एरिया भी थोड़ा सा नज़र आए ना यार, तो इसलिए वाइट एरिया के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से पार्ट ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको और कलर एडजस्ट करके यहाँ पर भी एक इस तरीके से हम बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी बन गया है यार, ठीक है। ऊपर वाला लिप्स तो पूरा रेडी है, और अब नीचे वाले की बारी है। नीचे वाले का प्रोसेस तो और भी आसान है, बट थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसलिए आसानी के साथ आप उसको भी आसानी के साथ समझ लें, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना दिखे। तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ, ताकि हम इसके अंदर अलग-अलग टाइप के कलर भी दे सकें, और फिर इसके अंदर थोड़ी-सी शेडिंग भी आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करा है, और उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको बना लिया, और इसको यहाँ पर वापसी से मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक ऊपर की तरफ से लेके आएँगे। मैंने इसलिए अलग-अलग बनाया ताकि हमें 2-2 शेड मिले, ठीक है ना। 2-2 शेड मिलेंगे तो आसानी के साथ आप बहुत अच्छा इसके अंदर प्रूफ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 बना दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल अब आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आसानी के साथ मैं इसको बना दूँगा। कलर दूँगा तो फिर और ये बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन किस्म का बन जाएगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए बस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और ये वाला जो लिप्स है ये थोड़ा-सा बड़ा है, तो इसको पूरा देख लिएगा। भले आपने ऊपर वाला भी पूरा देख लिया, लेकिन नीचे वाला तो आपको पूरा देखना ही है। तो इसलिए बस पूरा देखते रहें वीडियो को, और वॉच करते रहें। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद तो यहाँ पर मैंने क्या करा, थोड़ा-सा कर्व कर दिया, और उसको कर्व करने के बाद पर थोड़ा-सा और एरिया जो बचा हुआ है यहाँ पर हमें और भी करना है, तो इसलिए हम पूरे पे ही करेंगे। तो इसलिए हम जो होता जा रहा है उसको करते रहते हैं, और उसके ना कलर भी ऐड करते रहते हैं, ताकि हम आसानी के साथ आगे का भी प्रोसेस जो है वो बनाते रहें, और बिल्कुल आसानी के साथ वो बनता रहे। ये थोड़े से बड़े-बड़े बनाने थे, तो हमने बड़े-बड़े ही बनाए, तो इसलिए बस ये थोड़े से बड़े, नीचे वाले थोड़े से छोटे बनेंगे अब इस बार। तो हम छोटे ही बना लेते हैं, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस भी समझाते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है, लाइक का बोला नहीं था, तो इसलिए लाइक भी कर लिएगा, और लाइक करना तो लाज़मी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ और बनाना भूल गया था, यहाँ पर एक छोटी-सी लाइन ड्रॉ करनी थी, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्लैक कलर मैंने अवेलेबल करा, और यहाँ से पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर एक पाथ ड्रॉ कर लिए, और ड्रॉ अभी करी नहीं है, लेकिन अभी कर ही लूँगा बहुत जल्द। और यहाँ पर थोड़ी-सी एडजस्ट करते हुए आपको लेके आनी है, थोड़ा-सा डार्क एरिया होता है ना नीचे का, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी यहाँ पर इस तरीके से बना लिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट भी कर लिया। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल ब्लैक कलर भी कर दूँगा, और बिल्कुल आसानी के साथ ये बन भी जाएगी। सो गाइस आप देख सकते हैं थोड़ी-सी वीडियो स्पीड में है, ठीक है ना, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको ट्यूटोरियल में अपने वॉइस से ही अच्छा खासा करवा दूँगा। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल क्या करा, यहाँ पर भी थोड़ा-सा कर्व-वर्व करके यहाँ पर मैंने पूरा कर लिया। उसके बाद सिंपल मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा-सा दोबारा पेन टूल ले लिया हमने, यहाँ पर थोड़ी-सी इसी तरीके से दोबारा से पूरा जो शो हो रहा होता है ना पीछे का एरिया, तो उसको हमने यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यार ज़ूम करके अगर आप करेंगे तो आपका बिल्कुल आसानी के साथ होगा। ज़ूम भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इलस्ट्रेटर के अंदर आप सबके लिए, तो इसलिए आराम से ज़ूम करके आप बना लें, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल एडजस्ट भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं लेयर पैनल के अंदर जाके। और उसके बाद यहाँ पर हम सब कुछ यहाँ पर लेके आते हैं और इसके अंदर कलर अवेलेबल करते हैं, क्योंकि कलर कर देंगे तो आपको साफ साफ नज़र आता रहेगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से हम पेन टूल की मदद से दोबारा से स्टार्ट करेंगे बनाना। अब बीच में करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा लाइट एरिया आ जाए और बिल्कुल आसानी के साथ आपको दिख भी जाए। तो आपने थंबनेल देखा है, बिल्कुल सेम टू सेम बनाना सिखाऊंगा और उम्मीद है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको आसानी के साथ आ भी जाएगा समझ में। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो ऊपर हमारे पास एक और बना हुआ था इसके अंदर मैंने कलर अवेलेबल कर दिया और उसके बाद नीचे वाला कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अब आप सिंपल देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर सिंपल इसको भी मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से हम पेन टूल की मदद से बना लेंगे आगे का भी, ठीक है। तो आगे का भी बना लेते हैं। स्ट्रोक कलर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके स्ट्रोक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये जो नीचे वाला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा लेंथी है, तो एंड तक देखते रहें। और उसके बाद ये बन गया। उसके बाद इसके अंदर मैंने कलर भी दे दिया और कलर देने के बाद इसको सेंड टू बैक भी कर दिया। उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर कलर एडजस्ट कर लिया, लेकिन कलर थोड़ा सा इसके अंदर लाइट टाइप का देना पड़ेगा। तो हमने कलर भी इसके अंदर ऐड कर दिया और यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस हो गया हमारा। उसके बाद दोबारा पेन टूल लेके यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया बनाना और उम्मीद है जो बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। और यहाँ तक हम बना रहे हैं जो आपके साथ और आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए बस देखते रहें और एंजॉय करते रहें वीडियो। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप बस फोकस करके रखें, आपको इंशाल्लाह लाज़मी समझ में आ जाएगा सब कुछ और आपको मज़ा भी आएगा। सो बस ये देखते रहें और आपको समझ में आ जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। आफ्टर बिफोर भी आपको मैंने दिखा दिया और उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोबारा से एक बीच में हमें दोबारा से बनानी है ना, पूरे में बनानी है, ठीक है ना, पूरे बनानी है और इसलिए हम दोबारा से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको सिंपल बनाया है और यहाँ पर थोड़ा सा जो रह गया था उसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से बना दूंगा और उसके बाद इसको वापसी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, दोबारा से एक और बनाना स्टार्ट करी, दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दी इसलिए ताकि हमें पूरे में बनाना है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं होगा इतना बड़ा, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी के साथ बना सकेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी बना लेते हैं, ठीक है। जो जो एरिया हमारे पास खाली नज़र आएगा हम उसके अंदर ये ऐड करते रहेंगे और आपको प्रोफेशनल किस्म का ये लगने लगेगा। बहुत बिगिनर्स के लिए तो मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है तो इसलिए थोड़े से अब इसके अंदर ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है ना। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये थोड़ा सा हाई लेवल पे मैं लेके आया हूँ और आगे की भी वीडियो अब हाई लेवल पे ही आएंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि आप थोड़े से प्रो नहीं हैं, तो इसलिए आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप सबके लिए हाई लेवल की चीज़ें भी ऐड कर दी हैं आप अपने चैनल पर। और उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस होगा उसके अंदर अगली वीडियो आएगी और आपको इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में भी आएगा। और अगर आपको हमारी अगली वीडियो चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसको ऑल पे कर लेना, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो और हमारी सारी मेहनत ऐसी ज़ाया हो जाती है, ठीक है ना। तो कर लेना यार, सब्सक्राइब का बटन नीचे ही आ रहा है रेड कलर का, ठीक है, क्लिक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको जो जो कंटेंट चाहिए वो मैं अपने चैनल पर वैसे भी अवेलेबल करता रहता हूँ रोज़ाना के रोज़, और रोज़ाना करता ही रहता हूँ। तो इसलिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन लाजमी से ऑल पे कर लीजिएगा ताकि कल जो हमारा आर्ट वर्क आने वाला उसका आपको वीडियो लाजमी मिलता रहे, ठीक है। कल भी आएगा, परसों भी आएगा, रेगुलर आ रहा तो रेगुलर ही अपलोड करूँगा। पर ये हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा नहीं मिलता तो इस वजह से वीडियो लेट आ जाती है, लेकिन हाँ आ जाती है अब, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है, देख सकते हैं अब आप किस तरीके से हमने इसको बना तो लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर डिटेल, और यहाँ पर डिटेल हम थोड़ी सी इस तरीके से लाइट कलर की देना चाह रहे हैं, तो हम लाइट कलर भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद सिंपल अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसके अंदर लाइट कलर भी ऐड कर रहे हैं। तो जो जो एरिया है हमारे पास हम उसके अंदर लाइट कलर इस तरीके से ऐड करते रहेंगे और यहाँ पर हम बनाकर आप सबके सामने दिखा भी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो जो मेरे पास एरिया है मैंने उसके अंदर वाइट कलर थोड़ा सा वाइट गलती से निकल गया, थोड़ा सा लाइट कलर, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर है ना, तो इसलिए लाइट कलर कह रहे हैं मैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है, अब आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर बहुत अच्छा बना है। और उसके बाद तीत पे आ जाते हैं। सो गाइस तीत का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आप सबके लिए आसान कर दिया है। मेरे को भी कुछ भी अभी आता नहीं है तीत वगैरह का, लेकिन मैं आप सबके लिए बहुत आसानी के साथ इसको समझा रहा हूँ
और उम्मीद है जो मैं अभी बनाऊँगा वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको आसानी के साथ समझ में भी आ जाएगा। सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपल अब आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इसकी एडजस्ट करूँगा। ये थोड़ा-सा डार्क एरिया है तो इसलिए थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही थी। बट यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास इसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से ऐड करेंगे। सो इसके लिए मैंने सिंपल क्या करा हुआ है यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से मैंने इसको ऐड कर लिया। एरिया थोड़ा-सा ऐड करेंगे ना उसके बाद आप बस थोड़ा-सा आपको सीखना है, उसके बाद बिल्कुल आपको आसानी के साथ सब कुछ समझ में आता जाएगा और आप आसानी के साथ उसको ड्रॉ भी करते रहेंगे, ठीक है ना? अब आपको समझना लाज़मी है और उसके अंदर मैंने कलर भी कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा डार्क वाला और उसके बाद सेंड टू बैक वैक जो करना है वो कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल आप देख सकते हैं कुछ तीर इस तरीके के बने हैं बट हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सेंड टू बैक कर देंगे ताकि हमारा आसानी के साथ सेंड टू बैक हो जाए और इसके बाद सिंपल यहाँ पर एक तीर भी बनाएँगे लेकिन थोड़ी देर के बाद बनाते हैं ताकि हमारा ये सारा जो एरिया है वो सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं लेयर पैनल में और देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जाके हम दोबारा से इसके अंदर ऐसी ऐसी दे देते हैं कलर ताकि हमारा ठीक रहे और जो गैप जो है वो हमारे सही रहे, ठीक है ना? इसके लिए हमने इस तरीके से कलर दे दिया और यहाँ पर एक तीर भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तीर बनाने का प्रोसेस थोड़ा-सा मुश्किल है मुझे लग रहा था लेकिन आप सबके लिए मैंने बनाई वीडियो तो फिर आसानी के साथ बन गया और बिल्कुल आसानी के साथ मैंने बनाया आप सबके लिए ये वाला तीर भी, तो देखते रहें और इसको थोड़ा-सा करीब कर देते हैं इसके, ठीक है? सो जब तक आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो गाइस यार लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक भी नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ठीक है ना? दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा है, प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन ऑल पे कर लेना ताकि हमारी कल की जो वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस यहाँ तक हो गया उसके बाद यहाँ पर सिंपल मैंने क्या करा यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाइट कलर दे दिया और अब सबके अंदर मैं इसी तरीके से वाइट कलर देता रहूँगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमारा प्रोफ़ेशनल किस्म का हमारा बन रहा है तो इसलिए थोड़ा-सा हम इसको इस तरीके से बनाएँगे, ठीक है? सो गाइस यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से तीर भी बनाना इसके स्टार्ट करें और उसके बाद यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस मैं एंड करूँगा वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से सारे तीर बना तो लिए लेकिन अब इसके अंदर आपको लग नहीं रहा कि तीर ये सिर्फ आपको कॉर्नर लग रहे होंगे लेकिन मैं आप सबके लिए तीर ही बना रहा हूँ, ठीक है ना? तो बस वीडियो को एंड तक वॉच करें ऑनेस्टली आपको सब कुछ समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। इसकी अब मैं करूँगा कॉपियाँ और इसको अलग-अलग जनरेट करूँगा। सबसे पहले इसका कलर मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो कलर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसलिए इसका कलर थोड़ा-सा चेंज कर दिया, ठीक है? उसके बाद सिंपल यहाँ पर मैंने क्या करा यहाँ पर एक और हमने इसकी कॉपी ली, ठीक है ना? सबकी हम एक-एक कॉपी लेंगे और उसको हम यहाँ पर छोटा कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अब छोटा कर देंगे और इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ भी कर देंगे, ठीक है? आगे तरफ करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे और आगे भी कर देंगे। तो इस तरीके से करने के लिए आपको सिंपल बिल्कुल आसान प्रोसेस लगेगा। कलर भी आपको यही करना है और आपको जो कलर मैं बता रहा हूँ वही करते रहें, ठीक है? उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करा है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर सारे तीर जो हैं मैंने आसानी के साथ बना भी लिए आप सबके लिए। सो गाइस ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने इसको तीर भी बनाया लेकिन मुझे आ रहे नहीं थे बनाना लेकिन मैंने मेहनत करी थोड़ी-सी और मेरे को बनाना आ गया और आप सबके लिए मैंने ट्यूटोरियल भी बना दिया इसका। सो गाइस यहाँ तक अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको बना लिया, ठीक है? उसके बाद सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा इसको ग्रुप कर लूँगा लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो गाइस इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर गाइस यहाँ पर मैं एक पाथ बना दी है और यहाँ पर थोड़ा-सा इस तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया क्योंकि ये डार्क एरिया था नीचे का, ठीक है ना? उसके बाद सिंपल यहाँ पर अब आप लोग प्रूफ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ड्रॉ तो कर लिया। अब यहाँ पर एक और मैं थोड़ी-सी ना पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ तो जिससे मेरे को थोड़ा-सा आसान ट्यूटोरियल ये थोड़ा-सा लगे। ठीक है गाइज़ यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ करा उसके बाद ये आखिरी है और उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको कलर दे दिया और यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाज़मी करिएगा।